स्टूडेंट्स, आर यू पैशनेट अबाउट मैथ्स एंड साइंस? और क्या आप क्लास 8, 9 और 10 से जुड़े हुए हैं? अगर आपका आंसर है हाँ, तो आपके लिए अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी ओलंपियन विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 23 अगस्त। पूरी तरह से फ्री एग्ज़ाम है गाइज, और इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ गो थ्रू विद दैट। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए टू नो अबाउट द मार्क्स, मार्किंग पैटर्न, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो जो लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है प्लीज़ उसमें ज़रूर जाइएगा। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू जज योर नॉलेज, ये चीज़ चेक करने के लिए कि आप कितना जानते हैं, कितने टफेस्ट क्वेश्चंस को फेस कर सकते हैं। सो प्लीज़ गो फॉर दैट। हाय एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइज। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज, कल से बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, और क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं बहुत सारे कॉल्स को ले भी नहीं पा रहा हूँ। हर मैसेज में, मेल में एक ही सवाल है कि सर, जब कोविड का सिचुएशन इतना वर्स्ट है तो आफ्टर ऑल एग्ज़ाम्स जो हैं वो कैंसिल क्यों नहीं हो रहे हैं, स्पेशली कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स। गाइस, सब चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। आज हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कैंसिल होने में सबसे बड़ा रोड़ा क्या आ रहा है। आपको वीडियो के अंत तक रहना है। पहली बार अगर आए हैं हमारे चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो डैट कि आपसे कोई भी लाइव सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस, कुछ भी चीज़ आपसे मिस नहीं हो, ठीक है। और आगे बढ़ें इससे पहले कि आप कहीं वीडियो की भावनाओं में खो जाएं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट इस वक्त भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको कि मामला, पूरा माजरा क्या है। जैसा कि अभी आपको पता है कि जेई और नीट एग्ज़ाम्स पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया है, सारे याचिकाओं को खारिज कर दिया है, और ये कहा है कि जो ये एग्ज़ाम्स हैं जेई और नीट, इनको फर्दर पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। तो अब जिस डेट पर उनको शेड्यूल किया गया था उसी डेट्स पर जेई और नीट के एग्ज़ाम्स होंगे। अब हालांकि डिसीजन आ चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन स्टूडेंट्स ने अभी भी, स्पेशली जो अभी भी ये जो 25 लाख स्टूडेंट्स हैं उसमें एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी है बच्चों की, स्टूडेंट्स की, जो इस डिसीजन को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और इसी वजह से सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे बहुत ज़्यादा कुछ मैसेजेस ट्रेंड कर रहे हैं। जैसे कि एक मैसेज में एक स्टूडेंट ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद वर्चुअल हियरिंग कर रहा है और वो स्टूडेंट से उम्मीद करते हैं कि वो खुले में जा कर के, ओपन में आकर के एग्ज़ाम्स दें, तो ये कितना फेयर है। इसी तरह से बहुत सारे ट्वीट्स हैं। अब हम आगे बढ़ें इससे पहले हम इतना तो हम ये कहेंगे कि इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, उनके डिसीजन पे, फैसले पे कोई सवाल उठाने का सवाल ही नहीं उठता। वो खुद में एक बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि क्या इसके कुछ और भी तोड़ निकाले जा सकते थे या कुछ और भी चीज़ें की जा सकती थी। और फिर एक बहुत बड़ा सवाल जो है, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि आफ्टर ऑल कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स कैंसिल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। बहुत बच्चों के मन में सवाल है, बहुत गार्जियंस गुस्सा में है, क्योंकि हमारे पास मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, सो वी कैन गो, हम उसको देखते हैं। तो गाइस देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसा कि कल की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के हियरिंग में ये कहा, पहला बात सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ कहा कि भाई बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो अभी उस उम्र में नहीं पहुंचे कि वो फैसला ले सकें। उनका काम है बस पढ़ना, और जो डिसीजन लेने का काम है वो जो कंसर्निंग बॉडीज़ हैं, जो सर्वोच्च संस्थाएं जो भी हैं, जैसे सीबीएसई हो गया या यूजीसी है तो यूजीसी हो गई, तो ये लोग अपने आप में कैपेबल हैं। तो कुछ ऐसे सवाल जो हैं वो आप कह सकते हैं कि रोड़ा अटका रहा है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स को कैंसिल होने में। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया, क्लियर, कल अपने बात रखने में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, फाइनल वर्डिक्ट, हालांकि फाइनल फैसला अभी तक नहीं आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो, यूजीसी की बात को एक तरह से कह रहे हैं कि एग्ज़ाम्स जो हैं वो पोस्टपोन किए जा सकते हैं, फर्दर शेड्यूल किए जा सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स को कैंसिल नहीं किया जा सकता। सीबीएसई में, वहाँ पे सीबीएसई का कहना है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प वाली बात है कि जो बच्चों की तरफ से जो वकील थे, स्टूडेंट्स की तरफ से, उन्होंने हालांकि ये बात रखा कि जब अप्रैल मई में 1100-1200 केसेस थे तब आप एग्ज़ाम नहीं ले पाए, तो क्या अभी एग्ज़ाम ले पाना संभव है?
लेकिन कोर्ट इस चीज़ को सुनने में नहीं है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रोड़ा जो अटका कंपार्टमेंट, अभी मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई एग्ज़ाम्स को कैंसिल होने से रोक रहा है जो, या रोक रहा था, वो सबसे बड़ा तबका ये था कि जो मैंने डे 1 से कहा है, शायद दूसरे में से किसी यूट्यूबर ने नहीं कहा, लेकिन क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें थी, अवेलेबल थी, तो डे 1 से मैंने कहा है कि स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाहता नहीं है कि एग्ज़ाम्स कैंसिल हो, वो एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं। अब वो ऐसे पेरेंट्स, ऐसे बच्चे जो हैं वो सीबीएसई में भी, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स वाले में भी मौजूद हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे जेई और नीट वाले एग्ज़ाम्स में भी मौजूद हैं, ठीक है। 4-4, मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि 4-4 पिटीशंस पड़े थे परीक्षा होने के लिए, एग्ज़ाम्स कैंसिल ना हो जाए, इसको रोकने के लिए वो पिटीशन पड़े थे। मतलब वो चाहते हैं, वो गार्जियंस, वो बच्चे की एग्ज़ाम्स हो। तो ये एक कॉमन चीज़ की बात है कि क्या बोला जाए कि 2 के बीच में तीसरा रोटी खा जाता है, वही वाला बात है यहाँ पर, ठीक है गाइज। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि अभी जो अपना फ़ैसला है वो सुरक्षित रखा है, ठीक है। अभी कुछ भी हो सकता है, 3 दिन का टाइम दिया गया है संबंधित पक्षों को, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 दिन के अंदर में जो संबंधित पक्ष हैं वो अपना जो पक्ष है उसको सबमिशन करें, अपने बात को लिखित रूप में दें, जमा करें कोर्ट में, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना फाइनल वर्डिक्ट देगी, फाइनल फैसला देगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करना चाहता हूँ बच्चों, आप सभी लोगों के लिए, कि हर एग्ज़ाम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, कहीं ना कहीं, क्योंकि सब एग्ज़ाम्स ही हैं। तो मामला जो बनता हुआ दिख रहा है, बच्चे लगातार मुझसे पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम्स कैंसिल होगा क्या या नहीं होगा। तो बच्चों, मैंने पहले भी कहा है कि आप लोगों को अपने प्रिपरेशन में रहना है, फुल प्रिपरेशन में रहना है, और इसके लिए मैं आपको एक वीडियो दूंगा कि आप कैसे बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। वो हम आपको सेपरेट देंगे। हमने अपनी तरफ से ये कहा है कि हम आपको नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स जो हैं, जितना संभव हो सकेगा हर सब्जेक्ट में हम आपको इंपॉर्टेंट नोट्स अवेलेबल कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एग्ज़ाम्स कैंसिल होंगे या नहीं होंगे, तो अब एग्ज़ाम्स कैंसिल होने का जो चांसेस है वो बहुत घटते जा रहा है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम फॉर्म भरने का जो डेट है वो 20 तारीख है। मतलब सिर्फ 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है फॉर्म भरने में, तो आप लोग तुरंत भर लो। अभी भी डायलेमा में, कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं रहना, फॉर्म भर लो, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, आपको पता है कि हमारा चैनल हमेशा से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता आया है, देता रहेगा। सो प्लीज़ गो फॉर दैट, उसमें आप लोग ज़रूर जुड़े हुए रहना। उसमें आप लोग इसके लिए, आप अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हो तो प्लीज़ उन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशंस को पाने के लिए, अपडेट्स को पाने के लिए, लाइव सेशंस को देखने के लिए आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लाइव सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस आपसे मिस नहीं हो। और साथ ही साथ में वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी मिला है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और बी पॉजिटिव रहते हुए, यही फंडा रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। प्लीज़ स्टे काम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।